और मुसल्लह अफवाज की अजीम कुर्बानियों के तुफ़ैल इंशाअल्लाह फिर इस दहशत गर्दी का कला कमा किया जाएगा और हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि इस नासूर को दोबारा दफन नहीं किया जाता। हालिया बरसों में दहशत गर्दी की वजूहात सब जानते हैं। दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। दहशत गर्दी के नासूर को खत्म करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशत गर्दों को फौरी गिरफ्तार करे। हुकूमत ने 20 अरब के रमजान पैकेज का भी इजरा कर दिया। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर में रकम तकसीम की जाएगी। जामिया हक्कानिया कुवाड़ा खटक में खुदकुश हमले का मुकदमा थाना सीटीडी मर्दान में दर्ज। एफआईआर धमाके के जख्मी अब्दुल हक सानी की मुद्दत में दर्ज की गई। कॉपी न्यूज़ 1 को मौसूल। शोहदा की नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर के दरमियान मुलाकात में तलखी। ट्रंप ने रूस के खिलाफ बात करने पर सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को झड़क दिया। कहा, तुम तीसरी जंग अजीम के लिए सट्टा ना खेलो, दुनिया को तबाही में धकेलने की कोशिश में हो। हमें ना बताओ कि अमेरिका के लिए बेहतर क्या चीज है। नायब सदर जेडी वेनिस ने यूक्रेनी सदर को कहा, तुमने अमेरिका की बेइज्जती की है, एक बार भी शुक्रिया अदा नहीं किया। ट्रंप इंतजामिया ने बाकी मसरूफियात तर्क करके व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से रवाना कर दिया। दोनों सदूर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मनसूख कर दी गई। यूक्रेन अमेरिका मादनी तेल पर दस्तखत की तकरीब भी मनसूख। यूक्रेनी सदर का ट्रंप से तल्ख कलामी पर मुआफी मांगने से इनकार। कहा, अगर मुमकिन हो भी जाए तो व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप से तल्ख कलामी पर मुआफी मांगने से इनकार कर दिया। अमरीकी सदर का कहना है ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की बेइज्जती की है, वो अमन के लिए तैयार नहीं। यूक्रेनी सदर को वापस भेजने के बाद ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, जब ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हो तो वो वापस आ सकते हैं। रूस की कौमी सलामती के चेयरमैन ने कहा, ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में झूठ बोला कि वो 2022 में कीव हुकूमत अकेली थी। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा का कहना है कि ट्रंप और वेनिस से जब तामुल का मुजाहरा किया वो मौजूदा है। जर्मन चांसलर ने यूक्रेन के सदर की हिमायत कर दी। कहा, यूक्रेन जर्मनी और यूरोप पर इन्हिसार कर सकता है। पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम मजबूत होता जा रहा है। ये मौशी इस्तेहकाम 10 साल मुआहदे के लिए मुनासिब वक्त था। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक नाजी बैन हिसन का कहना है कि पाकिस्तान के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का ऐलान गुज़िश्ता माह किया गया था। 2026 के बाद से फंडिंग क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट रिजिलियंस के लिए दी जाएगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत मामूली सस्ती कर दी। पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे कमी, डीजल 5 रुपए 31 पैसे सस्ता हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 53 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की कीमत 2 रुपए 47 पैसे कम हो गई। सीटीडी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां, 20 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर से फितना और खवारिश के कारिंदे पकड़े गए। रावलपिंडी से खतरनाक दहशतगर्द मनमोहन सिंह को धर लिया गया। शेखुपुरा में मजदूर ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादम, 2 अफराद जहां बहक, 5 जख्मी हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसा फैसलाबाद रोड पर पेश आया। रेस्क्यू अमले ने फौरी तिब्बी इमदाद के बाद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाशें पुलिस के हवाले। रमजान के आगाज पर मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। 2 और 3 मार्च को शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़विया बरालूद। चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बरसात और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से दर्ज हरारत में नुमाया कमी। इस्लामाबाद में बादल बरसने से मौसम ठंडा हो गया।
पाकिस्तान में आज पहली तरावी, कल पहला रोजा होगा। मुल्क भर की मसाजिद में नमाज तरावी के इंतजामात मुकम्मल। मसाजिद और दीगर मकामात पर नमाज तरावी के खुसूसी इज्तिमात होंगे। 5 रोजा, 6 रोजा, 10 रोजा, 15, 21, 25 और 27 रोजा नमाज तरावी का एहतमाम किया जाएगा। ईमान वालों, तुम पर उसी तरह रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। इस बार सजाएं रमजान अल कबीर हमारे साथ न्यूज़ 1 पर। रहमतों बरकतों के महीने रमजान मुबारक की आमद। हर साल की तरह इस साल भी न्यूज़ 1 ला रहा है अपने नाजरीन के लिए खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रमजान अल कबीर। शाम 4 बजे से इफ्तार तक रोजाना खुसूसी ट्रांसमिशन में उलमा इकराम रमजान की फजीलत बयान करेंगे। बांग्लादेश में सियासी हंगामा आराई थम न सकी। तुलबा ने मुल्की मसाइल खुद ही हल करने की ठान ली। वजीर आजम हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद सियासी जमात बना ली। तुलबा ने नेशनल सिटीजन्स पार्टी के 153 कमेटी मेंबरान का ऐलान कर दिया। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की तबीयत मजीद नासाज। सांस लेने में दुश्वारी, खांसी और कैफ की शिकायत। वेंटिलेटर पर मुंतकिल। वेंटिकेन के मुताबिक 88 साल पोप फ्रांसिस अपने होश और हवास में हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि 2 हफ्ते से ज्यादा इलाज के बावजूद पोप की सेहत खराब होना तशवीशनाक है।